राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिस्पर्धा तिथि से होता है। प्रतिस्पर्धा तिथि में कलश की स्थापना करने के साथ ही माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है और स्थापना के साथ साथ 9 दिनों के व्रत पूजन का शुभारंभ भी हो जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा 30 मार्च दिन रविवार से। चैत्र नवरात्रि पर्व की समाप्ति होगी 6 अप्रैल दिन रविवार को, यानी कि रविवार के दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ होगी और रविवार के दिन ही समाप्त होगी। इस बार नवरात्रि की पूजा करने के लिए केवल 8 दिन का समय मिलेगा और प्रतिस्पर्धा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:28 से। प्रतिस्पर्धा तिथि की समाप्ति होगी 30 मार्च को दिन रविवार दोपहर 12:49 पर, क्योंकि कलश स्थापना प्रतिस्पर्धा तिथि की उदया तिथि के अनुसार की जाती है और उदया तिथि 30 मार्च रविवार को ही प्राप्त होगी। इसलिए कलश स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा 30 मार्च दिन रविवार को ही की जाएगी। कलश स्थापना का सुबह का पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से 10:22 तक और इसके अलावा जो दूसरा शुभ मुहूर्त होता है वह है अभिजीत मुहूर्त, दोपहर में 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इस दिन इंद्र योग और रेवती नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन स्वार्थ सिद्धि योग शाम को 4:34 से अगले दिन सुबह 6:12 तक रहेगा और इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे वह सफल सिद्ध होंगे, क्योंकि एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। द्वितीय और तृतीय तिथि इस बार एक ही दिन पड़ रही है, यानी कि आपको दूसरे और तीसरे दिन की पूजा एक साथ ही करनी होगी। श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरे और तीसरे दिन का पाठ है, वह भी आपको इसी दिन करना होगा। तो 31 मार्च सोमवार को मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी और नवरात्रि का तीसरा दिन होगा 1 अप्रैल मंगलवार को। इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को, जिस दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 6वां दिन रहेगा 4 अप्रैल शुक्रवार को, जिस दिन माँ महागौरी और माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 7वां दिन रहेगा 5 अप्रैल दिन शनिवार को, जिस दिन दुर्गा अष्टमी माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और कन्या पूजन भी किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, जिस दिन महानवमी की पूजा की जाएगी, कन्या पूजन किया जाएगा। नवरात्रि का समापन भी इसी दिन होगा और चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को, जिस दिन नवरात्रि के व्रत का पारणा और कलश विसर्जन किया जाता है। इस बार माँ दुर्गा अष्टमी यानी कि अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को और रामनवमी यानी कि दुर्गा नवमी की तिथि है वो 6 अप्रैल दिन रविवार को रहेगी और यह नवरात्रि बहुत ही शुभ रहने वाली है, क्योंकि इस बार माता की सवारी हाथी रहेगी, यानी कि माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के भक्तों के घर में पधारने वाली हैं और हाथी पर सवार होकर के प्रस्थान भी करने वाली हैं, क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ रविवार के दिन हो रहा है और दिनों के आधार पर ही माता की सवारी निर्धारित की जाती है। हाथी पर सवार होकर आना यह बहुत ही शुभ संकेत देने वाला है। इसलिए जो भी भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, किसी मनोकामना पूर्ति के लिए नवरात्रि की पूजा या उपवास रखना चाहते हो, तो उन्हें इस शुभ संयोग में माँ भगवती को मनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि व्रत के बाद कलश का विसर्जन किया जाएगा, जो कि शुभ मुहूर्त में करना चाहिए और इस बार 7 अप्रैल दिन सोमवार को 10वीं तिथि के दिन सुबह 9:01 से दोपहर 12:53 तक कलश का विसर्जन करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नवरात्रि से जुड़ी हुई सभी वीडियो हैं वो चैनल पर आ गई हैं, तो आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और नवरात्रि से संबंधित सभी वीडियो आप प्लीज़ चैनल पर देख लीजिएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे, आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद।